बहुत बहुत आभार। आपने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए कि किस प्रकार सत्य के प्रति समर्पित होकर के हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, राष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक प्रोफेसर बनना चाहते थे लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, तो परमात्मा आपको केवल प्रोफेसर नहीं बनाना चाहता, वो तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। इसीलिए आपको यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और निश्चित रूप से आप एक दिन एक सितारे की भांति चमकेंगे। आप इस राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। इसी कामना के साथ में बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे प्राचार्य श्रीमान विशाल जी आर्य से कि वो पधारें और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सबसे पहले आप सभी महानुभावों को महाशिवरात्रि एवं महर्षि दयानंद बौद्धोत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इस वेद विज्ञान मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आपने इन तीन ब्रह्मचारियों को सुना। अभी आगे आचार्य जी का भी व्याख्यान आप सब सुनेंगे। अब सब यहाँ से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और मैं इस संस्थान में जो यहाँ पे हो रहा है, जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, उसके संदर्भ में आज संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। ये जो वेद विज्ञान जो मंदिर जो परिसर है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, यज्ञ होता है, कार्यक्रम होते हैं, विज्ञान पर कुछ कार्य होता है। ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो यही सोचते हैं, यही है ना। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत आगे है। यहाँ न केवल वर्षों से दैनिक यज्ञ होता है प्रातःकाल में, बल्कि जो ऋषियों के प्राचीन जो ग्रंथ है उन पर अनुसंधान होता है। यही संस्थान की विशेषता है जो इस संस्थान को संसार के अन्य किसी भी संस्थान से अलग बनाती है। इस संस्थान का जो उद्देश्य है वो वेदों और जो आर्ष ग्रंथ है, आप सबको पता होगा कि हमने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले इस धरती पर और कोई ग्रंथ नहीं था, सब वेद पढ़ते थे। जो पहली जो मानव पीढ़ी थी उसमें सब ऋषि कोटि के लोग थे। और इसकी डिटेल में बताऊं तो ये वे लोग होते हैं जो मुक्त अवस्था से जिनको वापस जन्म लेते हैं, जिनका मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष काल बहुत लंबा है, पर कोई भी जो जीवात्मा है वो अनंत काल तक के लिए मोक्ष में नहीं रह सकती, उसको कभी ना कभी वापस शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब ये पृथ्वी जब नई नई बनी थी, इस पर जो वायु थी एकदम पवित्र शुद्ध थी, इसके जो पेड़ थे, जो फल थे, उन सब में भरपूर पोषक तत्व थे, पानी अमृत जैसा था। तो जो ऐसी जो स्वर्ग जैसी जो परिस्थिति थी, उसमें जो जन्म लेने का सौभाग्य है वो उन्हीं आत्माओं को मिलता है। उसके बाद ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने उनको वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषि को मिला, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन्होंने उस ज्ञान को महर्षि ब्रह्मा जी, जिनको आद्य ब्रह्मा जी कहते हैं, जिनके लोगों ने उनके 4 मुख बता दिए, बाकी वो चारों वेदों के जाता थे सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं को ज्ञान मिला चारों वेदों का। उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान को आगे जो दूसरे मानव है, पीढ़ी है, उनमें स्थानांतरित करते गए। सुनने सुनाने से परंपरा आगे चलती रही, सब जगह सब वेद ही पढ़ते थे। धीरे धीरे जब ज्ञान का ह्रास होता चला गया, क्योंकि मानव जो है वो पूर्ण नहीं है, उसमें अल्पज्य है, तो धीरे धीरे उसमें कमियां आती चली गई। तो ऋषियों को वेदों को समझाने के लिए फिर दूसरे ग्रंथ लिखने पड़े। तो उनमें सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक है, दर्शन है, उपनिषद है। तो ये दूसरे ग्रंथ लिखने पड़े, तो उन सबको कहते हैं आर्ष ग्रंथ। और ये वेद हो गए 4 वेद, ये भी आर्ष ग्रंथ में आते हैं। तो इन सब पर जो अनुसंधान है वो इस संस्थान में किया जाता है। जैसे वेदों को समझाने के लिए उनको ब्राह्मण ग्रंथ लिखने पड़े ऋषियों को, फिर वो ब्राह्मण ग्रंथ समझ में आने कम हो गए तो दूसरों ऋषियों को फिर दूसरे ग्रंथ लिखने पड़े। फिर धीरे धीरे इतना ज्ञान का ह्रास हो गया कि उनको फिर व्याकरण का भी पुस्तकें लिखनी पड़ी। निरुक्त है, दूसरे ग्रंथ है जो व्याकरण के, पाणिनि जी को लिखने पड़े, क्योंकि इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए। यदि वो ये ग्रंथ ना लिखते तो कोई आज संस्कृत भी नहीं जानता, तो उनको वो ग्रंथ लिखने पड़े। तो वैसे ही जो आर्ष ग्रंथ है, आज उनको समझाने के लिए अब हमें दूसरे ग्रंथ लिखने पड़ रहे हैं। तो ये जो अनुसंधान का कार्य है वो यहाँ पे होता है। अनुवाद तो इनके आपको बहुत मिल जाएंगे, वेदों के मिल जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के मिल जाएंगे, पर जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो
मतलब कोई तर्कसंगत हो, कुछ बुद्धि में आने वाली हो, और कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा कि इनको ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए ये जो ग्रंथ है इनका लोप होता जा रहा है। जहाँ पहले सब वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों इनके विद्वान होते थे, आज किसी से पूछ ले तो उनको इन ग्रंथों के नाम भी नहीं पता, कि इन्होंने आज तक खोल के एक बार देखा तक भी नहीं उन ग्रंथों को। अब जो ऋषि होते हैं उनकी भाषा, जैसे एक उदाहरण लूँ, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो 100-200 पेज का ग्रंथ है, मूल जो ग्रंथ है। और वो जो ऐतरेय महिदास ऋषि हैं, जिन्होंने अपना अष्टांग योग का पालन करते हुए पूरी जिंदगी समाधि और इतनी उच्च अवस्था तक पहुंचे, सब ग्रंथ पढ़े, वेदों का सब अध्ययन किया, उनकी जो पूरी जिंदगी, ऋषियों की जिंदगी भी ऐसे नहीं कि 60-70 साल 100 साल की होती थी, 200-300-400 साल तक वे लोग जीते थे। पूरी जिंदगी में वो कुछ ग्रंथ लिखते हैं, उनमें से एक ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐसे ही कोई कोई ऋषि एक ही ग्रंथ लिखता है पूरी जिंदगी में, और वो 100-200 पेज लिख के जा रहा है, तो कोई वो साधारण ग्रंथ नहीं है कि उसको सीधा गूगल जैसे ट्रांसलेट करता है ना, 4 लाइन की 4 लाइन लिख दी, वैसे ये ग्रंथ नहीं होते। इनको डिकोड किया जाता है, इनका वैज्ञानिक भाष्य होता है। तो वो जो भाष्य है, जो जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, ये अब से लगभग 7,000 साल पहले लिखा गया। उसके बाद उसको समझने वाला अब तक कोई नहीं आया जो उसको पूरा पूरा समझा सके, इसमें ये विज्ञान छुपा हुआ है, ये विज्ञान है। जो ये कहा जाता है कि ये विज्ञान के ग्रंथ है या इनमें विज्ञान ढूंढ रहे हैं, तो ये सब ये सही नहीं है। जो वेद है वो विज्ञान के ही ग्रंथ है, क्योंकि वेद जब से है, जब से मनुष्य धरती पे नहीं था, उससे पहले भी ये वेद मंत्र इस ब्रह्मांड में थे। यही जो आचार्य जी है, जो इनकी जो संसार को देन है, वो सबसे बड़ी यही है कि आपने फिर से बताया, पहले ऋषि मुनि सब जानते, आपने सबसे पहले बताया कि जो ये ग्रंथ है, वेद है, इनकी जो वेद मंत्रों की जो वाइब्रेशन है, ध्वनि है, जैसे हम वेद मंत्र कोई बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी विश्वानी देव मंत्र बोला, तो इसकी जो ध्वनि जो बोली है, तो वैखरी वेव है, वैखरी ध्वनि है। पर इससे जो सूक्ष्म ध्वनि होते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क के बीच में जो संचरण होता है, वो जिस अवस्था में होती है, उस अवस्था में ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड में है। आप ध्यान से इस बात को समझे कि आपका जो शरीर है, कहते हैं ना ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, तो जो आपका शरीर है, ये कुछ भी है, ये पोडियम है, जो ये भी जितना भी आप सब देख रहे हैं, सूर्य है, जितना भी आप देख सकते हैं, जितना विज्ञान जो है देख पाया है, देख पाएगा, उस सब के कण कण में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे सब कुछ बना है, या क्वार्क से मिलके बना है, स्ट्रिंग से मिलके बना है। तो उससे आगे ये जो कण है, ये इन मंत्रों को कंडेंस होके बनते हैं। जैसे बहुत सारे धागे हैं, धागों को मिला के हम एक बोल सी बना दें, तो वैसे ही मंत्रों की जो वाइब्रेशन है, वो कंडेंस होके एक छोटा सा पार्टिकल बनाती है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, कोई सी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, सिर्फ उसके प्रभावों को हम अनुभव करते हैं, तो बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये है, सिर्फ उनके प्रभाव हमें दिखते हैं। और ये मंत्र इस सृष्टि में ईश्वर ने भरे हुए हैं, उन्हीं मंत्रों को वो ऋषि ग्रहण करते हैं, और वही हमारे पास 4 वेद हैं। तो ये जो 4 वेद है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है ग्रंथ। मतलब ये जो मंत्रों की ध्वनि है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। हम सबके शरीर के एक एक कण कण में ये मंत्र गूंज रहे हैं। और क्योंकि जो मंत्र है, वाइब्रेशन है, ये एक जड़ पदार्थ में हो रहे हैं, और जड़ पदार्थ में कोई भी क्रिया स्वयं से नहीं होती, उसको करने वाला कोई और है। तो परमात्मा है जो लगातार हर एक कण कण के अंदर इन वाइब्रेशनों को कर रहा है। और जो ईश्वर है, वो अपना कार्य कैसे करता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, और हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है, वो इस शरीर का उपयोग करके पूरे शरीर को सब सब कार्य हम करते हैं। मुझे कोई भी चीज़ उठानी है, कुछ करनी है, तो ये क्या कर रही है, आत्मा इसके द्वारा सब काम कराती है। वैसे ही जो ओम रश्मि है, ओम के जो स्पंदन है, उसके अंदर जो परमात्मा है, वो वैसे ही है, जैसे हम हमारे शरीर के अंदर आत्मा, वहाँ परमात्मा है, यहाँ पे आत्मा है। तो इस तरीके से वो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। हर एक कोई चीज, कहीं पे कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर परमात्मा ना हो, और वहां से इन सब चीजों को ये कंट्रोल ना कर रहा हो। तो ये जो सिद्धांत है, इसको कहते हैं वैदिक रश्मि सिद्धांत। ये ऋषियों का था, और पहले ये आम बात थी इसको। इसको आज के समय में वापस जो हमारे सामने लाने वाले हैं इन 7,000 वर्षों के बाद, वो है पूज्य आचार्य जी। तो ये कार्य होता है इस संस्थान में। ये जो परिसर है, इसका नाम है वेद विज्ञान मंदिर। जैसे हम किसी भवन का नाम रख लेते हैं, वैसे इसका नाम है वेद विज्ञान मंदिर। इसमें दैनिक जो होता है, इस संस्थान के अंदर जो है वैदिक रिसर्च सेंटर है, वैदिक एवं आधुनिक भौतिकी शोध संस्थान।
आपने गुरुकुल सुने होंगे, स्कूल सुने होंगे, यूनिवर्सिटी सुनी होंगी। तो ये जो आर्ट्स परंपरा है वही गुरुकुल जैसा है, पर गुरुकुल से एक एडवांस है। गुरुकुल में हम वहाँ तक पढ़ते हैं व्याकरण और ये सब। उसके बाद व्याकरण पढ़ के क्या करना? व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है? इन ग्रंथों को समझना, ब्राह्मण ग्रंथों को समझना, दर्शन को, वेदों, लास्ट हमारे जो उद्देश्य है वेदों को समझना। क्योंकि वेद एक मैनुअल है। जैसे आप कोई भी मशीन लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आए या फ्रिज लेके आए, तो उसके साथ एक मैनुअल बुकलेट आती है कि उसको कैसे चलाना है, कैसे प्रयोग करना है। ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे खराब हो जाएगा, ऐसे इसको चलाना है, इसको सावधानी उसमें सारी लिखी रहती है। वैसे ही वेदों में सारी वो लिखी हुई है। यदि हम वेदों के अनुसार चलेंगे तभी हमारा जो जीवन है वो 100 साल या 200 साल उससे आगे तभी चलेगा वो। अभी जो जो पूरी मानव सभ्यता इस धरती पे है, ये उससे बहुत दूर जा चुकी है, और इसीलिए ही इसका विनाश जो है तय है। यदि आज भी सब लोग साधु बन जाएं, पूरी धरती में जितने मानव है सब साधु बन जाएं, तो भी ये विनाश रुकने वाला नहीं है। इतनी खराब कर चुके हैं इस धरती को, क्योंकि हम उस मैनुअल से बहुत दूर जा चुके। पहले इस धरती पे सुबह उठते ही सब लोग सब जगह एक साथ सब यज्ञ करते थे, सब जगह वेद मंत्र गूंजते थे। उस टाइम का वातावरण क्या था? कोई किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं करता था। इस प्रकृति को विकृत विकृत लगातार विकृत करते जा रहे हैं। पहले कोई वाहन नहीं थे, सब ऐसी चीजें यूज करते थे जो वापस प्रकृति में मिल जाती थी, उसका कोई धोन नहीं होता था ऐसे। अब तो लगातार अंदर से डीजल पेट्रोल खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, और पूरे इसको विनाश करने पे तुले हैं। लगातार एक्सेलरेट हो रही है चीजें। तो ये जो वैदिक आधुनिक भौतिकी जो संस्थान है, उसमें जो व्याकरण पढ़ चुके बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ लिए हैं, उनको आगे इन ग्रंथों तक कैसे पहुंचना है, तो उसकी पहली जो सीढ़ी गुरुजी ने दी है वो है वेद विज्ञान आलोक। ये ऐतरेय ब्राह्मण को समझाने के लिए लिखा गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण किसको समझा रहा है? वेदों को समझा रहा है। तो ये पहली सीढ़ी है। ये संसार की अब तक की मतलब सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा यहाँ पे है। ये इसका साइज देखे मतलब 2800 पेज है ऐसे तो, और वेट 12 किलो है। पर इसका एक एक पेज जो है उसको पढ़ने में आपको, उस पर चिंतन करने में आपको कई कई दिन लग सकते हैं। तो 2800 पेज पढ़ने में आपकी पूरी जिंदगी निकल सकती है, इतना एक के पुस्तक में है। उसके बाद ये ग्रंथ पूरा हो गया। आचार्य जी ने आज ही के दिन ये संकल्प लिया था कि या तो मैं संसार के सामने वेदों की वैज्ञानिकता और सर्वज्ञान्यता सिद्ध कर दूंगा, नहीं तो सब कुछ छोड़ दूंगा। पहले शरीर त्याग का संकल्प था, उसके बाद फिर उसको विद्वानों के कहने से उसको परिवर्तन किया थोड़ा, और ये कहा कि मैं सब छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। पर वो संकल्प पूरा हुआ, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आपने सबसे पहले दुनिया के वैज्ञानिकों के समक्ष इस वैदिक रश्मि सिद्धांत को रखा अपने सामने। हमारा ये तो ये मानना था कि जितने लोग आना चाहे, वैज्ञानिक जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं उसमें, हमारी तरफ से तो उनको खुली छूट थी। पर कुछ ही आए वहाँ पे, पर जो भी आए हमने उनके सामने अपनी पूरी थ्योरी रखी, उनके ऊपर वो कोई प्रश्न नहीं उठा पाए, और जो हमने उनसे पूछे उनका वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। इस तरीके से ये इस संसार के सामने रखी गई वैदिक रश्मि वेद विज्ञान आलोक के बाद। फिर अब इसके बाद क्या करें? ये काम पूरा हुआ हमारे पे। उसके बाद 2 ऑप्शन थे, तो इसी के ऊपर अनुसंधान किया जाए, इसको दैनिक जीवन में प्रयोग करने लायक बनाया जाए, वैज्ञानिकों के लिए पेपर लिखे जाए, और दूसरा विकल्प था कि किसी और ग्रंथ का भाष्य किया। तो लोगों ने हमें ये सुझाव दिया, जो प्रोफेसर और जो वैज्ञानिक हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे डीआरडीओ के भी जुड़े हुए हैं और फिजिक्स के बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, साइंस के, तो उन सब ने ये सुझाव दिया कि ये कार्य तो और भी लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, दूसरे लोग कर सकते, मतलब कुछ भी हम करेंगे, गुरु जैसा तो नहीं कर पाएंगे, पर हम कुछ ना कुछ हाथ पैर मार सकते हैं इस पे। पर जो दूसरे ग्रंथ हैं उनका भाष्य कौन करेगा? फिर हमने सोचा कि दूसरा ग्रंथ कौन सा भाष्य किया जाए। हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो निरुक्त है, क्योंकि इन सब जितने भी आर्ट्स ग्रंथ हैं इन सबको पढ़ने के लिए निरुक्त की आवश्यकता है। तो यदि निरुक्त का एक वैज्ञानिक जो भाष्य, वास्तविक जो उसका स्वरूप है वो संसार के सामने ला दिया जाए, तो बाकी ग्रंथों का भी भाष्य संसार के सामने आ जाएगा। तो ये कार्य इस संस्थान में हो रहा है। ये जो वैदिक आधुनिक भौतिकी जो शोध संस्थान है, एक रिसर्च सेंटर है, इसको संचालित करने वाली संस्थान है श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास। ये ट्रस्ट है, ये इसको संचालित करता है। हमारे संस्थान का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में, उसके साथ इसका एमओयू भी हुआ है। जहाँ तक इस संस्थान की प्रामाणिकता का प्रश्न है, उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे जो संस्थान है वो एफसीआरए में रजिस्टर्ड है। एफसीआरए का मतलब होता है कि हम विदेशों से पैसा ले सकते हैं, पर इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए जो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उससे अनुमति लेनी पड़ती है, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके लिए वहाँ के आईबी वाले लोग यहाँ पे आके जांच करते हैं। वो यहाँ पे आईबी वाले आए थे और सब रिकॉर्ड देखा। 2 साल के बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिला, और इतने प्रभावित हुए इस काम से, क्योंकि वो भी साइंस बैकग्राउंड से थे, कि इतने छोटे से गांव में रहकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें विदेशों से दान लेने का हमें रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। भले हमें विदेशों से अभी तक कोई खास दान नहीं मिला, पर ये इस बात की प्रामाणिकता है कि यहाँ कितनी पारदर्शिता के साथ कार्य होता है। जैसे मैंने बताया कि देश में
33 लाख एनजीओ है, उनमें से सिर्फ 16,000 का हुई एफसीआरए जो है रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। जालोर में सिर्फ हमारा ही जो न्यास है उसी को ही एफसीआरए रजिस्टर्ड है। एफसीआरए के साथ यहाँ पे राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग, नीति आयोग, सीएसआर, ये सब हमारे पास है। यहाँ पे जो इस संस्थान में आर्ष ग्रंथों पर जो शोध कार्य है वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। गुरुजी ने संकल्प लिया, उसके बाद मैंने भी शिवरात्रि के दिन ही संकल्प लिया था कि अपना पूरा जो जीवन है वो वेद और विज्ञान के लिए समर्पित कर दूंगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने संकल्प लिया था और जो डिटेल में गुरुजी को बताया था कि मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ, लगभग मैं उन सब पॉइंटों पे आज काम कर रहा हूँ। 9 साल हो गए, 9 साल से मैं लगभग उन पे लगातार सब पे थोड़ा कम ज़्यादा सब पे कार्य हो रहा है। तो आप देखिए संकल्प की शक्ति कितनी होती है। एक आदमी ने संकल्प लिया, उसके बाद मैंने लिया, अब आज इन 3 ब्रह्मचारियों ने संकल्प लिया। जो पहला स्टेप होता है वो सबसे मुश्किल होता है। आप सीढ़ी चढ़ते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं, या कोई भी आप नया काम करिए, जो पहला जो स्टेप है सबसे मुश्किल होता है। वो मुश्किल कार्य मुझे लगता है हो चुका है। अब ये कार्य जो धीरे धीरे आगे गति पकड़ेगा। इन 2 ग्रंथों के बाद आज हमने इन 2 ग्रंथों को समझने के लिए एक वैदिक रश्मि विज्ञान जो पुस्तक है उसको एक अलग से प्रकाशित किया है, जिसको सबसे पहले इन ब्रह्मचारियों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद वेद विज्ञान लोग पढ़ाया जाएगा। और अभी जो हम वर्तमान में गोपद ब्राह्मण का भाष्य कर रहे हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ हो चुका, अब एक अथर्ववेद है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। इन जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन पे जो अब तक दूसरे लोगों ने भाष्य किए हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों के साथ वेदों की गरिमा गिराने वाले हैं। उनमें कई कई बातें आपको अश्लीलता मिलेंगी, कहीं उसमें आपको पशु बलि मिलेगी, मांसाहार मिलेगा, ऐसी बातें, क्योंकि उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो ऐसे होता है, जो सीधे आप कोई भी संस्कृत वाला, क्योंकि जो करने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके जैसे आज तक इस टाइम धरती पे ऐसे विद्वान नहीं है जो जिन्होंने उनके भाष्य करे इन ब्राह्मण ग्रंथों के। वो इतने विद्वान थे, पर क्योंकि वो उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते थे, उन्होंने जैसे जो जिसका जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो वैसे ही कर दिया। उस पर डिकोड करना और ट्रांसलेशन करना एक बहुत अलग प्रक्रिया है। अनुवाद में सिर्फ हम उसका अर्थ बताते हैं, और डिकोड में क्या होता है, हर एक शब्द पे चिंतन होता है। एक एक लाइन करने में हमारा पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो ऐसे ये तो होगी एक बड़े स्तर की पुस्तकें, बहुत गंभीर पुस्तकें हैं। उसके बाद छोटी पुस्तकें हैं, सिर्फ एक मंत्र को समझाने के लिए गुरुजी ने एक पूरी पुस्तक लिखी है। ईश्वर का प्रथम उपदेश यही कहूँ। 4 वेदों में जो ऋग्वेद है, जो पहला, इसको पहले मानते हैं, उसका जो प्रथम मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम, उसकी पूरी व्याख्या में एक पूरी पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक को आप पढ़कर समझ सकते हैं कि मंत्रों के अर्थ करना कितना कठिन कार्य है। ऐसी भगवान शिव जी, जिनका जो स्वरूप है बहुत विकृत कर दिया गया है, वो एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे। आज के सब वैज्ञानिक भी मिलकर उनकी तुलना नहीं कर सकते। हमारे सामने वो तो हम उनके पैरों की धूल तक भी नहीं है। इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनके दर्शन करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। उनका स्वरूप हमने इतना विकृत कर दिया, सबसे ज्यादा विकृत देखा जाए तो उन्हीं का ही हमने किया है। यदि उनकी वैज्ञानिकता जाननी हो तो महाभारत का एक श्लोक है, उसकी आपने उसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है कि उनके एक एक श्लोक में कितनी होती थी। वेद विज्ञान आलोक में उनका एक श्लोक दिया है, उसके आधार पे आपने जो प्रकृति है जिससे पूरा संपूर्ण जगत बना है, उस प्रकृति का बताया कि ये प्रकृति कैसी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ऋषियों ने भी ये कहा है कि उसके ऊपर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो ऐसी अवस्था है। इनकी वैज्ञानिकता जानिए तो ऐसे ग्रंथों से पता लगती है। इन ऋषियों ने जो इनका जो साहित्य है वो लुप्त हो चुका, या विदेशी लोग लेकर यहाँ से चले गए। जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए तो जो जिनमें दिमाग नहीं था वो तो यहाँ पे सिर्फ मारकाट की और यहाँ से धन संपदा लेके गए, और जो जिनमें बुद्धिमान लोग जो थे वो यहाँ से ऋषियों के ग्रंथ जो थे, महत्वपूर्ण जो ग्रंथ उन्हें लगे, वो यहाँ से सब लेके चले गए। जो बिना बुद्धि वाले थे उन्होंने या तो जला दिए, नष्ट कर दिए। ये तो हो गया यहाँ पे अनुसंधान का कार्य। इसकी गंभीरता आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे ये जो कार्य है कितना महत्वपूर्ण है। आज हो क्या रहा है, जैसे एक पेड़ है वो सूख रहा है पेड़, तो उसके पेड़ों पे, उसके पत्तों पे, डालियों पे उसी को सींचने में लगे हुए हैं, उसकी जड़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे ये जो वेद हैं ये हमारे मूल है, आधार है हमारे। ये जो ईश्वर है ये सब चीजों का आधार है। आज का मानव ईश्वर से दूर हो गया, उसका वास्तविक स्वरूप जानता ही नहीं। जिस ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो कण कण में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एक ब्रह्मांड के दूसरे छोर पे वही भौतिकी के नियम काम कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं, तो उसके बनाने वाला कोई एक होगा ना। कोई यहाँ बैठ के थोड़ी पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करेगा, वो सब जगह विद्यमान है। उस ईश्वर से हम दूर हो चुके, उसका तो हमें कभी ध्यान ही नहीं है ना, उसका हमें यही नहीं पता उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे काम करता है। जैसे में प्रधानमंत्री है हमारे देश के, हमें पता ही ना कि वो उनकी कार्य करने की प्रणाली क्या है, तो उनका हमें असर ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा वो उनकी क्या पावर है।
पर जो जितना उनके बारे में जानता है कि प्रधानमंत्री की क्या पावर होती है, वो सामने आ जाए तो उसको पता है कि कैसे करना है। वैसे ही ईश्वर से हम बहुत दूर जा चुके हैं। यदि आज भी सब लोग उस सच्चे जो ईश्वर है, जो सब जगह व्याप्त है, हमारे शरीर के कण कण में, इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, यदि उसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाए, उसके ईश्वर की तो हम तुलना कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अल्पज्य है, पर उसके गुणों को हम धारण करना शुरू करें तो हम धरती स्वर्ग बन जाएगी। ईश्वर न्यायकारी है, सर्व विज्ञान में है, ये सब चीजें हम अपने अंदर धारण करें। दूसरा है, हम वेदों से दूर जा चुके। ईश्वर ने हमें हम सबको कैसे इस सृष्टि में रहना है उसके लिए 4 वेद दिए। हम वेद ज्ञान से भी दूर जा चुके। इस धरती से जहाँ से हमने जन्म लिया, सबसे पहले जो मानव पीढ़ी है वो इस धरती से उत्पन्न हुई थी। यदि हम सब लोग इस धरती को अपनी माँ मानते, सब आपस में उसी तरह से व्यवहार करते, तो आज धरती का स्वरूप कुछ अलग ही होता। तो ये तो रहे कि संस्थान के जो मूल जो कार्य है वो ये है। दूसरा कार्य हम जो वीडियो के माध्यम से इस संसार को, जो हम सच्चाई को सामने लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसका आपने असर देखा होगा कि यहाँ पे मैं आया, वीडियो देख के आया, ऐसे ही एक शिवरात्रि के कार्यक्रम में आया था। ये जो भजन होते हैं यहाँ पे, इसका अपना अलग महत्व होता है। मैंने यहाँ से शिवरात्रि कार्यक्रम में आया, यहाँ से जाने के बाद मुझे 7 दिन तक निर्णय लेने में मुझे टाइम लगा। और उसमें जो आपका ही पंडित केशव देव जी का जो भजन था कि ऋषिवर उजड़ ना जाए, ऋषिवर की फुलवारी, हम रहे या ना रहे, रहे वाटिका ये प्यारी, इसका एक बड़ा योगदान रहा है उस निर्णय लेने में। इससे मुझे प्रेरणा मिली थी। तो वीडियो के माध्यम से ही ये 3 ब्रह्मचारी जुड़े और पता नहीं कितनी लाखों लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। भले यहाँ पे आप ना दिख रहे हो, पर वो दूर दूर बैठे देशों विदेशों में लगभग 100 के करीब देश हमारी वीडियोस को देखते हैं। जो वहाँ पे रहने हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं, तो वे सब लोग देख रहे हैं, बदल रहे हैं। अब इन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे बदल दिया, मांसाहार से एकदम सीधे सात्विकता की ओर आगे। ऐसे ही यदि हम हमारे पास एक बड़ी संस्था हो तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे 3 ब्रह्मचारी नहीं, हजारों लोग यहाँ पढ़ने के लिए तैयार हैं। इन सब के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो समय की, एक धन की और एक जगह की। हमारे पास जगह हो चुकी है पालडीएम में 33 बीघा भूमि, आदरणीय त्रिपाठी जी कानपुर के रहने वाले, उन्होंने संस्थान को दी है। अब दूसरी है फंड। उसमें फंड जैसे ही मिलेगा तो उस पर आगे निर्माण कार्य होगा। तो ये कार्य आगे बढ़ने वाला है क्योंकि सत्य कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल इस कार्य को आगे बढ़ना ही है और हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इस सब के साक्षी बन रहे हैं। हमने ऋषियों के समय में जन्म लिया, महर्षि जी के समय में जन्म लिया, पर हम आज इस युग में है जो आचार्य जी का युग है, या आने वाले टाइम में इस युग से जाना जाएगा। क्योंकि अभी महत्व हम नहीं पता लग रही, वो कभी कभी महत्व आदमी के जाने के बाद पता लगती है और मानेंगे एक दिन। ये आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया इसको मानेगी और फिर ढूंढेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसने ये ग्रंथ लिखे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय से पहले उसकी तरफ आए। कोरोना काल में भी हमने सबको सचेत किया कि ये वैक्सीन कितनी खतरनाक है, लोग नहीं माने, अब परिणाम भुगत रहे हैं। लंपी स्किन हुआ तब लोगों को बताया, यहाँ पे लोगों को रखा, गायों का इलाज करवाया, दवाइयाँ दी। तो ऐसे ही मतलब कई सारे हम कार्य, इस महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ दूसरे कार्य भी हमारे चलते रहते हैं। अंत में ही मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन है वो सत्य खोजने की प्रेरणा देता है। महर्षियान सत्य की खोज में तो आज के दिन निकले थे, तो उनके महर्षियान ने एक पल में असत्य को त्यागने का निर्णय ले लिया था। तो हम भी आज यहाँ एक कोई ना कोई एक ऐसा निर्णय ले, या तो हम अपनी कोई बुराई छोड़े या कोई एक अच्छाई को धारण करें। भले वो स्वाध्याय की हो या कोई उपकार की हो, कुछ भी हो, वो आप विचार कर सकते हैं। तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा आप सबके लिए। हमारे संस्थान जो है उसी सत्य को ज्ञान विज्ञान प्रचार अनुसंधान के कार्यों के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है वो संसार के सामने आए और समाज को वास्तविक ज्ञान की ओर लेके जाए। हम अपना जीवन इस कार्य में लगा रहे हैं। आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस यज्ञ में अपना योगदान दे। धन से, मन से, जैसे भी आप दे सके वैसे दे। हमें सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं, आत्मबल की भी आवश्यकता है, और यही सबसे बड़ी होती है। धन तो आज नहीं तो कल वो तो हो ही जाएगा, जितना, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, ये इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार पूरी सृष्टि को रचना कर रहा है। जो उसको जानने का प्रयास कर रहा है उसका वो साथ अवश्य देता है। तो ये तो सब हो जाएगा। एक आत्मिक बल जो इससे जुड़ने की इच्छा आप इससे जगाइए, थोड़ा थोड़ा इसको जानने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़िए, उसके बाद फिर दूसरी बड़ी पुस्तकों पे आइए। आप खुद विचारिए कि यदि सब लोग, धरती के सब लोग यदि ये वैदिक विज्ञान पढ़ के वैदिक वैज्ञानिक बन जाए तो धरती का क्या स्वरूप होगा। एक पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, धरती एक स्वर्ग जैसी दिखने लगेगी। तो इसलिए
कभी भी देर नहीं होती। आप भली आपकी वो कोई एज मैथ नहीं रखती, आज आप 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 50 के हैं, 80 के हैं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि शरीर मर जाएगा, आत्मा कभी नहीं मरती, जान हमेशा साथ जाएगा आपके। जैसे आप रात को सोते हैं तो जो पिछले दिन से अगले दिन की जो बातें वहीं से शुरुआत करते हैं ना, वैसे ही है। ये हमारा शरीर यहीं रह जाएगा, पर जो आत्मा है वो अगले जन्म में फिर से वहीं से कंटिन्यू करती है। और शायद गुरुजी भी एक ऐसी आत्मा है जो अपने पिछले जन्मों से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं इन हमारे पिछले जन्मों में ऐसे कोई विचार रहे होंगे जिसलिए हम इस ज्ञान की तरफ आकर्षित हुए। तो ईश्वर के संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अंत में आप सभी से ये अनुरोध है कि इस अभियान का हिस्सा बने, वेद विज्ञान के अनुसंधान के इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दें। सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत आभार प्राचार्य महोदय आपका। हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमान विशाल जी ने बहुत ही विस्तार रूप से इस न्यास की कार्य योजना और अनुसंधान कार्य के बारे में विस्तार से समझाया, उस पर प्रकाश डाला और निश्चित रूप से ये कार्य आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से एक अग्नि प्रदीप्त होती है और उसकी चिंगारियां चारों तरफ फैलती है और उन्हीं चिंगारियों में से कोई चिराग बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज वो चिराग के रूप में हमारे प्राचार्य श्री विशाल जी आर्य इस न्यास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में, और निश्चित रूप से ये न्यास एक दिन पूरे विश्व में अपना ध्वज फहराएगा। इसी आशा के साथ में हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। विशाल जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूं तो ये अकेले और अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित हैं कि अपना भोजन पानी तक भूल जाते हैं, और स्वामी जी बार बार इनसे आग्रह करते हैं लेकिन अपने ये कार्य में लगे रहते हैं। और इसमें भी कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो इनके साथ में इनकी जो जीवन संगिनी है उपाचार्य डॉक्टर मधुलिका जी आर्य, आप भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस न्यास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये न्यास बहुत शानदार प्रगति करेगा और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम सभी इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में